योगी आदित्यनाथ का वो एक ऐलान जिसने कर्नाटक में बीजेपी की हार को शाम होते होते जीत में बदल दिया। बीजेपी की वो 3 वजह जिसके आगे नहीं टिक पाई कांग्रेस, सोनिया गांधी की ये गलती भारी पड़ गई। कौन है वो जिसे बीजेपी बनाएगी कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री? पीएम मोदी ने खोज लिया एक और योगी। मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद भी कर्नाटक में बीजेपी हारने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि शाम होते होते कर्नाटक में हवा बदल गई और कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी को वोट करना शुरू कर दिया। चुनाव से ठीक पहले ही कर्नाटक में बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करके ये संदेश दे दिया था कि अब बीजेपी कर्नाटक में क्या करने वाली है। बीजेपी को पता था कि मुस्लिम वोट बैंक वैसे भी उनका कटने वाला है, इसलिए मोदी और योगी ने सिर्फ हिंदुत्व को मुद्दा बनाया और उसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। सोनिया गांधी कर्नाटक में मोर्चा संभालने पहुंची थी, लेकिन सोनिया गांधी की एक गलती कांग्रेस पर ही भारी पड़ गई। ये रिपोर्ट कर्नाटक की राजनीति को करीब से समझने वाले 7 लोगों की टीम की मदद से तैयार की गई है। कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, किसकी सरकार बनेगी, सब कुछ इस 2 मिनट के विश्लेषण में आपको पता चल जाएगा। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी ने सभी 224 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस पार्टी ने 230 उम्मीदवार उतारे। जेडीएस किंग मेकर बनने की उम्मीद में 207 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 209 और मायावती की बसपा ने 133 सीटों पर चुनाव लड़ा। फाइनल चुनाव परिणाम 13 तारीख को आएंगे, लेकिन 3 वजह हम आपको ऐसी बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर कर्नाटक में कौन सरकार बनाने जा रहा है और कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। इसके साथ ही ये भी बताने वाले हैं आपको कि आखिर हमारे एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। 2018 के चुनाव में कर्नाटक के अंदर बीजेपी और पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, शहीद जवान, सेना जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था। इस बार के चुनाव में डबल इंजन सरकार के साथ साथ कर्नाटक को नंबर 1 बनाने वाली बात पीएम मोदी कहते नजर आए। इस बार कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात भी कही थी, जिसे पीएम मोदी ने और बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। पीएम मोदी ने भाषणों में बजरंग बली को अपनी ताकत बनाई और कांग्रेस को घेरते दिखे। केरल स्टोरी की भी एंट्री हुई। योगी के कर्नाटक जाने के बाद आखिरी के 1 हफ्ते के अंदर ही कर्नाटक में हवा बदल गई। डैमेज कंट्रोल और योगी मोदी को टक्कर देने के लिए सोनिया गांधी खुद मैदान में उतर गई थी, लेकिन सोनिया गांधी ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से कर्नाटक के लोगों के अंदर एक गलत मैसेज गया। कुछ दिन पहले ही बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की वजह से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जगदीश शेट्टार आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं। इन्हीं जगदीश शेट्टार के साथ सोनिया गांधी ने कर्नाटक में रैली की। इसका असर ये हुआ कि सोनिया गांधी के कर्नाटक जाने से जितना कांग्रेस को फायदा हुआ, उतना ही नुकसान भी हुआ। हमारी टीम के एग्जिट पोल में बीजेपी को कर्नाटक में 110 से 125 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बीजेपी कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस इस बार 50 से 80 सीटों के बीच सिमटती दिख रही है, यानी कि कांग्रेस को इस बार पिछली बार से कम सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीएस को भी 30 से 50 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी को कर्नाटक में कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। विश्लेषण में बीजेपी की विशाल जीत की वजह योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का एजेंडा कर्नाटक में चलाया, बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया, जिसके बाद चुनाव हिंदू और मुस्लिम में बदल गया। बीजेपी ने चुनाव से पहले मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया था। पीएम मोदी ने केरल स्टोरी, लव जिहाद और बजरंगबली को मुद्दा बनाया, जिसकी वजह से आखिरी के 3 दिन में बीजेपी की हार जीत में बदल गई। इस बार बसवराज मुंबई भी अपने फुल हिंदुत्ववादी रंग में दिखे थे। कर्नाटक में अगर इस बार पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल कर्नाटक में लागू होना तय है, क्योंकि योगी ने खुद कर्नाटक में ऐलान किया था कि बीजेपी की सरकार बनी तो यूपी की तरह ही बुलडोजर चलेगा और माफिया अपराधियों का सफाया भी होगा। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।